बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए, इस सिलसिले में पॉडकास्ट के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है ख़ास पॉडकास्ट का मुआवजा लीजिए। आजकल पॉडकास्टिंग और यूट्यूब वीडियोस के मैदान में एक नया रुझान मकबूल हो रहा है। कुछ मवाद वीडियो या ऑडियो मुफ्त में होता है, जबकि कुछ ख़ास किस्म का मवाद सिर्फ उन्हीं सारफीन के लिए दस्तयाब होता है जो कुछ रकम खर्च करके मेंबरशिप हासिल करें। इस निज़ाम को मेंबरशिप टियर सिस्टम कहते हैं। इसके ज़रिए आपके सिर्फ वही सामीन आपके कुछ ख़ास पॉडकास्ट स्वैग सुन सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। पैट्रियन का प्लेटफॉर्म इस काम के लिए बेहतरीन है, जो आपको एक काबिल भरोसा मेंबरशिप सिस्टम देता है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आपके सामीन मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम होते हैं, जिसका इन्हिसार उस रकम पर होता है जो वो अदा कर सकते हों। पैट्रियन न सिर्फ इस्तेमाल करने में आसान है, बल्कि ये पॉडकास्टरों को माली एतबार से मजबूत बनाने में भी नुमायाँ शोहरत रखता है। अगर आप नए हैं तो पैट्रियन ही को अपना डिफ़ॉल्ट सिस्टम बनाइए। कुछ वक़्त गुजरने और कई पॉडकास्ट के बाद जब आप अपने सामीन से बखूबी वाकिफ़ हो जाएं, तो फिर आप अपनी सहूलत के हिसाब से कोई टियर सिस्टम बना सकते हैं जो आपके सामीन की ज़रूरत और हैसियत दोनों के मुताबिक हो। शुरू में तजर्बे की गर्ज से मुख्तलिफ ऑप्शन आजमाइए जो आपको दस्तयाब हों। पैट्रियन पर बेशतर पॉडकास्टर्स अपनी मद्दाहों को माली तावन के एवज़ छोटे तोहफ़े या कुछ ख़ास मवाद तक रसाई देते हैं। ये इसलिए भी मुनासिब हिकमत अमली है क्योंकि जब सारफीन को आपकी जानब से मुख्तलिफ चीज़ों या ख़ास पोस्ट कास्ट सुनने की शक्ल में तोहफ़े मिलेंगे, तो वो और भी खुशी आपकी पॉडकास्ट पर रकम खर्च करेंगे। ये तीसरा तरीका है इश्तिहार लीजिए। ये पॉडकास्ट मोनेटाइजेशन का सबसे आम तरीका है। किसी फ़र्द या अदारे से स्पॉन्सरशिप या इश्तिहार लेने में आपको कुछ अलग से बनाने या फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्पॉन्सर इश्तिहार देने वाले के साथ कोई ऐसा मुआवजा तय करें जिसमें आपको अपनी पॉडकास्ट के मेयाद पर समझौता भी ना करना पड़े और अच्छे पैसे भी मिलें, जैसा कि ज़्यादा क़ारीन वाले अखबार या ज़्यादा नाज़रीन वाले टीवी चैनल्स का मामला होता है। ठीक इसी तरह वो पॉडकास्टर्स भी ज़्यादा कमाते हैं जिन्हें सुनने वालों की ज़्यादा तादाद हो। यानी आपकी पॉडकास्ट के जितने ज़्यादा सामीन होंगे, आपको इतना ही महंगा इश्तिहार मिलेगा। अगर आपके पास सामीन की तादाद ज़्यादा नहीं, तो इस तरीके से पैसा कमाना आपके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। आज पाकिस्तान में पॉडकास्टर्स की तादाद बहुत महदूद है, इसलिए पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स की आमदनी भी कम है। लेकिन वक़्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक ज़माना था कि जब उर्दू वेबसाइट्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी ज़्यादातर मुफ्त में ही काम करते थे, लेकिन आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दर्जनों पाकिस्तानी वेबसाइट्स के मालिकान और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपनी कोशिशों से लाखों ना सही लेकिन हज़ारों डॉलर माहाना कमा रहे हैं। यही बात जहन में रखते हुए पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। मिड रोल, एडवर्टाइज़र, रिजल्ट्स मीडिया, एडवर्टाइजर्स कास्ट, एडाप्ट मीडिया, ट्रेंटो मीडिया। बहुत से एडवर्टाइज नेटवर्क मसलन मिड रोल, पॉडकास्ट, एडवर्टाइज कास्ट वगैरह के पॉडकास्टर्स को इश्तिहार
اشتہارات دلاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں، میڈیا بائنڈنگ ہاؤسز کام کرتے ہیں۔ یہ کسی پوڈ کاسٹ کو اشتہار دلواتے ہیں اور اشتہار کی رقم میں اپنا کمیشن رکھتے ہیں۔ البتہ ان میں سے ہر نیٹ ورک کی شرائط اور کمیشن مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا کسی بھی ایڈورٹائزنگ نیٹ ورک کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے ان کا شرائط نامہ بالضرور غور سے پڑھیے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔